आज करीब 15 दिन से हम सभी लगभग 40 पत्रकार कॉल करते हैं अपडेट लेने के लिए कि ताकि आपके यहाँ के न्यूज अपडेट मिले, हमें भी न्यूज मिले, लेकिन आपके बंदे कोई रिप्लाई नहीं देते। तो ऐसा क्या कारण है? कुछ बना है या कुछ वजह है? बोलता है मैं उम्मीदवार है। मैं अभी देखो इतना, मैं 10 बजे से गाड़ी पे बैठा, 10 बजे से ऊपर बैठ के घूम रहा है। बहुत मुश्किल से आधा घंटा हम लोग ने उधर खाना खाया अगासी के आगे, बरोबर है। तो मैं फोन आएगा तो मैं बोलता है लोग पीआरओ ने और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मिनिमम 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको, उन लोगों ने किसी का फोन ही नहीं उठाया। तो यहाँ पर मुबारक सेठ का कहना है कि 40 लाख का जो मामला है उसका भी चुनाव आयोग को उन्हें हिसाब हो सकता है देना पड़े। फिलहाल चुनाव आयोग तय करेगी कि इस मामले में क्या वो अपनी रणनीति अपनाती है, लेकिन वसई फाटे से ये रिपोर्ट चुनाव से पहले ही सामने आ रहा है। अब देखना है कि मुबारक सेठ की बातों में कितना दम है। सोशल मीडिया पर सभी लोगों के प्रचार प्रसार काफी भारी संख्या में चल रहे हैं। ऐसे में वसई विरार के अंतर्गत आने वाले लोकल सोशल मीडिया पर आपके प्रचार प्रसार बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो इसका कारण क्या है? हम लोग ने जिसको काम दिया था ना, उसने जरा धोखा दिया। वॉर रूम खोला था मगर उसने ऐसे बच्चे रखे कि वो जो नए सीखने वाले, हम लोग ने भाबाला में खोला था मगर उसने धोखा देने के बाद में हो गए। मगर उसका मेरे को फिक्र नहीं। कुछ चोरी होता है, भ्रष्टाचार होता है तो आप ही लोग बार ओपन करते हैं ना। तो आप लोग तो हाई करके देश को बहुत सहारा है, मगर जो भी हुआ है अभी 2 दिन रह गए, जो भी ये पूरा होने के बाद में जो भी मैं खुला हो जाएगा और जिसका भी कुछ जो मिठाई देना है कम ज्यादा उसकी जरूरत नहीं सर। तो आपकी मोहब्बत थी, हमारा प्रत्याशी बहुत ये नहीं मिला, आप बात नहीं करते तो वेरी सॉरी। क्यों हमारे पास वो जो टाइप के मैन पावर नहीं थे, हम जिन्होंने किया। मैं जानना चाहूंगा, वसई के रहवासी हैं, वसई फाटे में आप रहते हैं, वसई ईस्ट वेस्ट जानते हैं। वसई के चुनावी रणभूमि में आपने हमसे स्टार्टिंग में कहा था कि अप्पा के मुकाबले में कोई ठहर ही नहीं पाएगा। ऐसे में जो नतीजे सामने आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल सही है। जो 3 साल के तजुर्बे वाले 35 साल के साथ में क्या ज्वाइन होंगे, वो तो एकदम उनके चेहरे से ही लगता है कि वो लोग हार मान चुके हैं। और 40 लाख का जो मामला है उसका हिसाब तो उनको आगे देना ही देना है। बाकी 18 तारीख तक प्रचार चलने वाला है। 18 तारीख तक कोई भी बैनर पोस्टर नहीं हटाया जा सकते। आपके पोस्टर कल ही हटाया गए, क्या कारण? वही तो हुक्मशाही है ना। हमारे पास परमिशन था 3 दिन का और हम लोग ने रिन्यूअल का परमिशन डाला था, तो वो बाजू कर दिया और जबरदस्ती वो किया। मगर हमारे पोस्टर हटाए, पोस्टर फाड़ दिए, मगर हम जनते के दिल में जो है ना वो तो फाड़ नहीं सकते ना सर। इसलिए जनते का इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरे की परिभाषा भी बदल रही है। कुछ लोगों के चेहरे पर रौनक है तो कुछ मुरझा रहे हैं। ऐसे में कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, एक न्यूज आई है, जिस न्यूज में वसई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महाविकास आघाड़ी के विजय पाटिल साहब के चेहरे पर मायूसी दिख रही है और उनका कहना है कि हमारे लोगों ने ही हमारे साथ विश्वासघात किया। तो सब सोशल मीडिया पर सभी लोगों के प्रचार प्रसार काफी भारी संख्या में चल रहे हैं। ऐसे में वसई विरार के अंतर्गत आने वाले लोकल सोशल मीडिया पर आपके प्रचार प्रसार बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो इसका कारण क्या है? हम लोग ने जिसको काम दिया था ना, उसने जरा धोखा दिया। वॉर रूम खोला था मगर उसने ऐसे बच्चे रखे कि वो जो नए सीखने वाले, हम लोग ने भाबाला में खोला था मगर उसने धोखा देने के बाद में हो गए। मगर सर कोरोना काल की वजह से आप तो बहुत मशहूर हैं। कोरोना काल में वसई के गांव के लोगों को लेकर के और आसपास के जो क्षेत्र हैं हाईवे के, उनका भी सपोर्ट आपको मिला है। शायद उसकी वजह से आपको जो है अच्छा बेहतर इसमें मिले। लेकिन पत्रकार संघ का एक रोष है, काफी पत्रकार संघ जो वसई विरार की है, लगभग 40 से 50 संगठन हैं जिनका एक रोष है कि आपके लोग उनसे संपर्क नहीं होते रहे। यहाँ तक कि सर मैं अपनी बात बताऊं, किसी का फोन नहीं उठाया। आज के डेट में हम आपको बता रहे हैं कि 2 घंटे से ज्यादा हम लोगों को पत्रकार और कम से कम 40 पत्रकार घूमते हुए इतने पत्रकार बचे हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि वो मिलने का अपडेट नहीं दे रहा है। वो आदमी मिलने तक का अपडेट नहीं दे रहा है। अब कौन है क्या पता। मैं बोला 40 लाख, गलती से 40 लाख मांग रहा था तो हम लोग ने बोला 40 लाख तो हमको खर्चा करने का परमिशन नहीं है, 40 लाख आपको किधर से देंगे। फिर कुछ कम ज्यादा हो गया। हम चाहते हैं सोशल चालू भी किया मगर बच्चे जो नए थे
वो उसने कुछ नहीं किया और उसके साथ में पीआरओ था, उसने इतना गड़बड़ किया और वो जो प्रॉब्लम हो गया ना वो उनके हिसाब से हो गया। और हमारे पास सुशांत है मगर वो मेन आदमी को जानता है, सबको जानता है। फोन आएगा तो वो भी इतना बिजी है कि देखो हम चाहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया से आप ये मैसेज पहुंचाओ कि आप सबसे संगठित हो और सबसे मिलने के लिए तैयार हो, आप मिलते हो, आप जो कहना है सोशल मीडिया में कहिए, क्योंकि लोगों तक आपकी बातें नहीं पहुंच रही। हम लोग कुछ कम पड़ गए तो हम लोग वेरी सॉरी, मगर जो पत्रकार है वो बोलते हैं ना कि एक अपना जो कहना होता है वो देश का कहना है। आपके माध्यम से ही सब न्यूज जो प्रॉब्लम है वो देश को फैलते हैं और लोगों को मालूम पड़ता है। जनता का हम आपकी बात पहुंचाने के लिए 2 घंटे खड़े आपके पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ चोरी होता है, भ्रष्टाचार होता है तो आप ही लोग बार ओपन करते हैं ना, तो आप लोग तो हाई करके देश को बहुत सहारा है। मगर जो भी हुआ है अभी 2 दिन रह गया, जो भी ये पूरा होने के बाद में जो भी मैं खुला हो जाएगा और जिसका भी कुछ जो मिठाई देना है कम ज्यादा नहीं, उसकी जरूरत नहीं सर, तो आपकी मोहब्बत थी, हमारा प्रत्याशी बहुत धन्य हुआ, ये नहीं मिला, आप नहीं करते तो वेरी सॉरी। क्यों हमारे पास वो जो टाइप के मैन पावर नहीं थे, हम जिन्होंने किया धोखा दिया और बहुत प्रॉब्लम हो गया हमको। तो हमारे स्लिप से लेके जो हम लोग ने जो भी उसको दिया था वो लेके चले गए। सर आखिरी में एक बात करेंगे, जनता के लिए 2 शब्द बोल दीजिए जो भी है, क्योंकि आपकी मैसेज आपके लिए हम लोग इतने देर बोल रहे हैं। आने वाले 20 तारीख को जनता से क्या आवाज? एक ने सुबह सवाल पूछा कि नॉमिनेशन भरते टाइम या भरने के बाद में अपने हिंदू मंदिर में गए, चर्च में गए, मगर कोई दरगाह में नहीं गए, वो क्या था रूट के थे, उतना मैं किया। बाद में मैं जो बोरी का मस्जिद है उधर जाके मैं प्रार्थना किया है। आप सभी धर्मों में जाने जाते हैं, हम लोग आपके पास ऐसे ही नहीं पहुंचे जाते। चलिए हो गया। आने वाले 20 तारीख को जनता से क्या अपील रहेगा आपका? नहीं, जनता तो मेरा काम करने का है, प्रचार करने का है। जनता मेरे साथ में, मेरे कार्यकर्ता साथ में, हम लोग ने तो जोर से काम किया है और वो टाइम में जनता हमारे साथ में है तो वो दिन जनता का काम करना है ना, जनता का काम है। वो दिन जनता बहुत जोर से काम करेंगी और मिनिमम 80-85% इधर वोटिंग हो जाएगा और हम भारी मतलब 25-30 हजार से मिनिमम हम लोग जीतेंगे। थैंक यू सर। सवाल यह आता है कि जब अपने ही घर में भेदी हूं तो लंका तो ढहा दिया जाएगा, ऐसे ही उनके साथ कुछ हुआ है। लेकिन हमारे साथ बबिया के पुराने कार्यकर्ता हैं और कहा जाता है कि वसई फाटे के अच्छे जानकार, वसई विधान की राजनीति की भी जानकार और विशेषता है हितेंद्र ठाकुर के सहयोग में हमेशा कार्यरत रहने वाले मुबारक सेठ है। मुबारक सेठ, मैं जानना चाहूंगा, वसई के रहवासी हैं, वसई फाटे में आप रहते हैं, वसई ईस्ट वेस्ट जानते हैं, वसई के चुनावी रणभूमि में आपने हमसे स्टार्टिंग में कहा था कि अप्पा के मुकाबले में कोई ठहर ही नहीं पाएगा, ऐसे में जो नतीजे सामने आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल सही गए। जो 3 साल के तजुर्बे वाले 35 साल के साथ में क्या ज्वाइन होंगे, वो तो एकदम उनके चेहरे से ही लगता है कि वो लोग हार मान चुके हैं। और 40 लाख का जो मामला है उसका हिसाब तो उनको आगे देना ही देना है। बाकी हितेंद्र ठाकुर साहब जीते हैं, जीतेंगे, जीतते रहे हैं, जीतेंगे और कम से कम लाखों वोट से जीतेंगे। तो यहाँ पर मुबारक सेठ का कहना है कि 40 लाख का जो मामला है उसका भी चुनाव आयोग को उन्हें हिसाब हो सकता है देना पड़े। फिलहाल चुनाव आयोग तय करेगी कि इस मामले में क्या वो अपनी रणनीति अपनाती है, लेकिन वसई फाटे से ये रिपोर्ट चुनाव से पहले ही सामने आ रहा है। अब देखना है कि मुबारक सेठ की बातों में कितना दम है।